मूवी की शुरुआत 1930 में होती है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था और भारतवर्ष के राजा अंग्रेजों के नीचे काम करते थे। जिसके बाद हमें बेलमतीपुरम गांव को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ अंग्रेज स्थानीय क्रांतिकारी यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारी को पकड़कर उसे कैप्टन मिलर के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वो बताता है कि कैप्टन मिलर उन्हीं का आदमी है जो अंग्रेज सैनिक को बड़ी बेरहमी से मारता है। वो कहता है कि कैप्टन मिलर पहले ऐसा नहीं था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम उसी गांव में ईसा को देखते हैं। उसका इस दुनिया में उसके भाई के अलावा कोई नहीं था। वो यहाँ की राजकुमारी को सिर्फ एक बार देखना चाहता था, जिसके लिए वो अपने दोस्त के साथ मंदिर के अंदर चला जाता है, जबकि उस मंदिर में सिर्फ राजघराने के लोग ही जा सकते थे। गांव के लोगों का उस मंदिर में जाना सख्त मना था। वो किसी तरह अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। सारे सैनिक उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी उस राजघराने की एक लड़की वहां से भागने में उनकी मदद करती है। उस लड़की को देखकर ईसा उसके प्यार में पड़ जाता है। दरअसल वो लड़की राजकुमारी की मुंह बोली बहन थी। ईसा उस लड़की को अपने दिल की बात बताने के लिए फिर से उस मंदिर में जाता है, लेकिन इस बार वो अपना भेष बदल कर जाता है। वहां पर उसे पता चलता है कि वो लड़की किसी और से प्यार करती है, जिसके साथ आज वो भागने वाली थी। इससे पहले कि ईसा अपने दिल की बात बताता, इससे पहले ही वो उस लड़के के साथ भाग जाती है। उस मंदिर में जाने के लिए ईसा का भाई उसे बहुत डांटता है। ईसा का भाई एक क्रांतिकारी था। वो ईसा पर इसलिए भी गुस्सा था क्योंकि वह आर्मी में जाना चाहता था, क्योंकि ईसा का कहना था कि आर्मी वालों को इज्जत मिलती है जो इन गांव वालों को नहीं मिलती। वो सीधा जाकर आर्मी ज्वाइन कर लेता है। उसकी तरह कई और लड़के भी वहां गए थे, लेकिन इन सब की ट्रेनिंग होती है। इसी बीच ईसा की यहाँ पर दो लड़कों के साथ दोस्ती हो जाती है। सभी की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि ईसा को मिलता है मिलर और इसके एक दोस्त को राफी और दूसरे दोस्त को स्टीफन नाम दिया जाता है। एक दिन इनका एक ब्रिटिश ऑफिसर इन सभी को जंगल के रास्ते पहले मिशन के लिए ले जाने लगता है। रास्ते में इन्हें कई सारे क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं। ये ब्रिटिश ऑफिसर उन सभी को क्रांतिकारियों पर फायर करने के लिए कहता है। न चाहते हुए भी वे गोलियां चला देते हैं। जिसके बाद रात में ईसा और उसके दो दोस्त काफी दुखी थे। उन्हें इतना ज्यादा बुरा लगता है कि उसका दोस्त स्टीफन अपनी ही बंदूक से आत्महत्या कर लेता है। ये देखकर वो ब्रिटिश ऑफिसर कहता है कि इसे भी उन्हीं लोगों के साथ जला दो। ये सुनकर ईसा गुस्से से उस ब्रिटिश ऑफिसर को ही मार देता है और उनके साथ जला देता है। जिसके बाद वो भी आत्महत्या करने लगता है, लेकिन उसका दूसरा दोस्त उसे रोक लेता है और उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। वो जब भागकर अपने गांव वापस आता है, तब उसके गांव वाले उसे आने से मना कर देते हैं। उसे देशद्रोही कहकर गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने जिन लोगों को मारा है उनमें तुम्हारा भाई भी था, जो तुम्हारी वजह से मारा गया। ये सुनकर ईसा अपने आप को माफ नहीं कर पाता और जंगल में जाकर रहने लगता है और खुद का नाम कैप्टन मिलर रख देता है, जो उसे आर्मी ज्वाइन करने के बाद मिला था। एक दिन जब कुछ क्रांतिकारी और अंग्रेजों के बीच फायरिंग हो रही थी, तभी मिलर दूर से उन सैनिकों को गोली मार के उन क्रांतिकारियों की मदद करता है। वो क्रांतिकारी मिलर को अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर को मारने के जुर्म में मिलर को ढूंढा जा रहा है, जिस वजह से ये लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन उनका लीडर जो इस वक्त कहानी बता रहा है, वो मिलर के निशाने से इम्प्रेस था। वो उसे अपने ग्रुप में रख लेता है। इसके बाद से मिलर उनके साथ मिलकर अंग्रेज सैनिकों को मारने लगता है। सैनिकों को मारने के बाद उनकी बंदूक को लेकर एक आदमी के पास बेच देते थे। वहां पर एक और संस्था थी जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। जख्मी होने पर वो उनका इलाज करते थे और बदले में ये लोग उन्हें पैसे देते थे। गांव में सिर्फ एक ही आदमी था जो मिलर का पता जानता था, और वो था उसका दोस्त। उसका दोस्त उसे गाँव वापस आने कहता है, लेकिन मिलर नहीं मानता। फिर एक दिन जब कुछ अंग्रेज जंगल में टाइगर का शिकार कर रहे थे, तब मिलर और उसके साथी उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। लेकिन इसी बीच मिलर को एक गोली लग जाती है, तो उसके साथी उसका इलाज करवाने के लिए उसी संस्था के पास जाते हैं। जो लड़की मिलर का इलाज करती है वो कोई और नहीं बल्कि वही राजघराने वाली लड़की थी जिसे मिलर प्यार करता था, जिसका नाम वेलमथी था। यहाँ पर मिलर का इलाज होने के बाद पता चलता है कि मिलर जब आर्मी में रहकर उन क्रांतिकारियों को मार रहा था, जिसमें वेलमथी का पति भी मारा गया। ये जानकर वेलमथी मिलर पर गुस्सा होती है और वो मिलर से कहती है कि अगर तुम्हें इस बात का अफसोस है तो तुम्हें गवर्नर के बेटे रॉयली को मारना होगा, क्योंकि उसका जुर्म दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। इसके बाद सीन मंदिर में शिफ्ट होता है, जहां पर अंग्रेजों को राजा के जरिए मंदिर में छुपाई गई मूर्ति के बारे में पता चलता है, जिन्हें वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। इस मूर्ति को गांव वालों ने कभी नहीं देखा था। राजा जब अंग्रेजों को मूर्ति ले जाते हुए देखते हैं, तब उन्हें अंग्रेजों पर बहुत गुस्सा आता है और वो मदद के लिए मिलर को ढूंढने के लिए कहते हैं। उसका ठिकाना तो सिर्फ उसका दोस्त ही जानता था। उसके जरिए राजा के लोग मिलर के पास जाते हैं और उस मूर्ति के बदले ढेर सारी स्वर्ण मुद्राओं का लालच देते हैं। मिलर उनके सामने तो हाँ कर देता है, लेकिन उसे पता था कि ये लोमड़ी की तरह काम हो जाने के बाद
ये लोग इन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मिलर राजा के आदमी से कहता है कि हमें इसके बदले ढेर सारी बंदूक और बहुत सारे लोग भी चाहिए। वो लोग इसका भी इंतजाम कर देते हैं। हम देखते हैं कि राजा की योजना थी कि मूर्ति के मिल जाने के बाद मिलर और उसके साथियों को मार देना, जिसके बाद ये लोग योजना के हिसाब से रास्ते में डायनामाइट बिछा देते हैं और दूर छिपकर मूर्ति वाली गाड़ी का इंतजार करते हैं। जब एक गाड़ी बम से टकराकर ब्लास्ट होती है तब बाकी सैनिक इस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और मौका देखकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये लोग उनका भी पीछा करके एक के बाद एक गाड़ी को उड़ा देते हैं। लेकिन इसी बीच जिस गाड़ी में मूर्ति थी वो गाड़ी दूर चली गई थी और बाकी पीछे रह गए। लेकिन मिलर उस गाड़ी का पीछा करके उस गाड़ी को भी पलटा देता है। इस गाड़ी में गवर्नर का बेटा भी था जो उस मूर्ति वाले बक्से के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिलर उसे मार के वेलमथी से किए हुए वादे को पूरा करता है। लेकिन वो उस मूर्ति को लेकर वहां से भाग जाता है और अपने साथियों को धोखा दे देता है। यहाँ राजा की सारी योजना धरी की धरी रह गई, जिससे राजा गुस्सा होकर ब्रिटिश ऑफिसर को कह देता है कि मिलर ने गवर्नर के बेटे को मार दिया और मूर्ति लेकर भाग गया, जिसके बदले वो गवर्नर गांव वालों को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है और मिलर का ठिकाना पूछने लगता है और कहता है कि जब तक मिलर नहीं मिलेगा हर घंटे एक गांव वाला मारा जाएगा। अब मिलर का ठिकाना किसी को भी नहीं पता था, जिस वजह से हर घंटे एक व्यक्ति मारा जा रहा था। ये देखकर मिलर के ग्रुप का लीडर अंग्रेजों के पास सरेंडर कर देता है और मिलर का ठिकाना बता देता है, जिसके बदले बाकी गाँव वाले बच जाते हैं। अब इस मूवी की स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। मिलर उस बक्से को खोलकर मूर्ति को देखता है और उसे अपने गांव की याद आ जाती है कि कैसे वो अपने भाई के साथ मिलकर गांव वालों के साथ मजे करता था। तभी एक आदमी आकर मिलर को सारी बात बता देता है। ये सुनकर मिलर का खून खौल उठता है। वो अपने बाकी साथियों के साथ गांव में पहुंच जाता है और सारे अंग्रेजों को मारने लगता है। उसके गांव वाले भी उसका साथ देते हैं, लेकिन एक ब्रिटिश ऑफिसर वहां से भागने में सफल हो जाता है। अब मिलर और उसके साथी जान गए थे कि वो ब्रिटिश ऑफिसर पूरी आर्मी के साथ आकर इस गांव में सभी लोगों को मार देगा। तभी वो लोग एक योजना बनाते हैं। वेलमथी को मंदिर का एक रहस्यमयी दरवाजा पता था जहां गांव वाले छुप सकते थे, लेकिन उस मंदिर में राजा अपनी सेना के साथ मौजूद था। कुछ लोग पीछे के रास्ते से उस रहस्यमयी दरवाजे को ढूंढते हैं और मिलर उनका ध्यान भटकाने के लिए वो मूर्ति वाले बक्से को लेकर उनके पास जाकर मूर्ति का सौदा करने लगता है। तभी आवाज की वजह से राजा को पूरी बात पता चल जाती है। तो यहाँ फिर से राजा के लोग और मिलर के साथियों के बीच लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर मिलर के साथी जीत जाते हैं और अंदर वेलमथी अपने हाथों से राजा को मार देती है, जिसके बाद वो सभी मंदिर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद जंगल में हम एक आंख वाले आदमी को देखते हैं जो उस मूर्ति के पीछे था। दूसरी तरफ वो अंग्रेज ऑफिसर ढेर सारी सेना के साथ उस मंदिर तक पहुंच जाता है। तभी मिलर अकेला उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मिलर ने सामने ही ढेर सारे अंग्रेज ऑफिसर्स की लाशों को लटका रखा था, जिसे देख गुस्से से वो ऑफिसर हमला करवा देता है, लेकिन उन बॉडी पर बॉम्ब लगे थे जिससे उनके ढेर सारे सैनिक मारे जाते हैं। फिर बाकी अंग्रेजों के साथ मिलर के साथी लड़ने लगते हैं। यहाँ पर अंग्रेजों की संख्या ज्यादा थी। मिलर के साथी कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी मिलर के पैर में गोली लग जाती है। एक अंग्रेज मिलर को मारने ही वाला था कि तभी एंट्री होती है मिलर के भाई की और वो अभी जिंदा था और उसके साथ मिलर का आर्मी वाला दोस्त भी था जो कि उन अंग्रेजों को मारने लगते हैं। इस बार भी मिलर की जीत होती है। वो बहुत खुश था कि उसका भाई जिंदा था। वो और उसके गाँव वाले मंदिर में जाकर मूर्ति को पहली बार देखते हैं और खुशी खुशी पूजा करने लगते हैं। जिसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां पर राजा की बेटी अभी भी दूसरे शहर में थी, जो उन सब से अपने पिता की मौत का बदला लेने के इंतजार में तड़प रही थी। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।